हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, विविध से प्रमुख पुस्तक एवं रचना को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले 115 क्वेश्चन हो चुका था। आज देखिए 116 से देखने के प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 116 का क्या है तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? तो मैकियावेली के। किसकी है? तो मैकियावेली के द प्रिंस रचना है। चलिए, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? क्या मतलब खुश नहीं इंडिया है, किसकी रचना है? तो लाला लाजपत राय के। जो लजा गया वो खुश नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? तो विलियम शेक्सपियर की। किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की है। तो बोलेगा भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर का। हिंदी का शेक्सपियर कालिदास को। किसको? तो कालिदास को। चलिए आगे देखते हैं 120 के। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक तो अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने। किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने। चलिए आगे देखते हैं 122 के। इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी। किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। चलिए, लोलिता कृति किसकी है? तो लोलिता व्लादिमीर नोवाकोव की रचना है। व्लादिमीर नोवाकोव। मैन कैफ मेरा संघर्ष किसकी रचना है? तो हिटलर की। किसकी है? तो हिटलर की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसकी रचना है? तो महाभारत में किसने दिए थे उपदेश? अर्जुन को किसने गाइड किए थे? तो आर के नारायण। किसने? तो आर के नारायण ने। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ। तो मेरे सत्य के साथ मेरा प्रयोग। टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचार को प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस ने प्रभावित किया था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया। कूली किसकी रचना है? कूली किसकी रचना है? तो मुल्क राज आनंद की। कूली किसकी रचना है? तो मुल्क राज आनंद की है। कूली किसकी रचना है? तो मुल्क राज आनंद की। अब देखिए दो चार गो और हैं जो वो भी बता देते हैं। मुल्क राज आनंद के कौन कौन से कृति हैं? एक मिनट ठहर जाइए। मुल्क राज आनंद की आर के नारायण के कौन कौन बताए थे? द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज। और कौन से हैं? मुल्क राज आनंद के। तो मुल्क राज एक मिनट। हाँ देखिए, मुल्क राज आनंद के कौन कौन है? तो कूली हैं। कौन है? मुल्क राज आनंद के कौन है? तो कूली हैं। द डेथ ऑफ ए हीरो हैं। डेथ ऑफ ए हीरो है। कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द ए लवर। लेकिन मुल्क राज आनंद के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेखक हैं कूली। कौन है? कूली है। चलिए आगे देखते हैं। यूटोपिया किसकी कृति है? यूटोपिया किसकी कृति है? 129 के। यूटोपिया किसकी कृति? थॉमस मुर की। थॉमस मुर की कौन है? तो यूटोपिया। थॉमस मुर की कौन सी रचना है? तो यूटोपिया। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। यशोधरा की रचना किसकी है? यशोधरा रचना किसकी है? तो 131 के यशोधरा पुस्तक किसकी है?
तो मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। और भारत भारती भी किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी हैं? तो मैथिली, देखिए मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन है? तो यशोधरा हैं, यशोधरा हैं, भारत भारती हैं, साकेत हैं, पंचवटी हैं। ये 4 बुक है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, यशोधरा, पंचवटी। देखिए चलिए आगे देखते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला, तो परिमल है, इसके कौन है? तो परिमल है, परिमल, परिमल है। चलिए आगे देखते हैं। एस जयशंकर, एस जयशंकर के कौन है? तो एस जयशंकर कादम्बरी है, कौन है? तो कादम्बरी किसकी रचना है? तो एस जयशंकर की। एस जयशंकर की कौन सी रचना है? तो कादम्बरी है। यामा किसकी रचना? सूर्य अनामिका परिमल, अनामिका परिमल किसकी हैं? तो सूर्यकांत निराला की। और मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन है? तो यशोधरा हैं, यशोधरा हैं, पंचवटी हैं, साकेत हैं, और भारत भारती हैं, भारत भारती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एस जयशंकर, एस जयशंकर के कौन है? तो कादम्बरी है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसकी ने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने कहे तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अरविंद घोष की कौन कौन? तो लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंद घोष की है। एस जयशंकर की है कामयानी है, आंसू लहर कंकाल, कामयानी है। अगर जो कमाएंगे तो आंसू गिरवे करेगा, आंसू गिरवेगा तो लहर अइबे करेगा, और कमाते कमाते क्या हो जाएगा? तो कंकाल बजेगा। और कंकाल कौन पहनते हैं? तो शंकर भगवान। एस जय शंकर, एस जय शंकर। बैठा बैठा के याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गुल ए नगमा, गुल ए नगमा पुस्तक किसने लिखा था? गुल ए नगमा पुस्तक किसने लिखा था? गुल ए नगमा पुस्तक किसने लिखा था? तो फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी ने। किसने लिखा था? तो फिराक गोरखपुरी ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? भारत दुर्दशा नामक पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। किसने? तो गुरु साहेब, तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। चलिए देखिए, चितंबरा, चितंबरा किसकी रचना है? चितंबरा किसकी रचना? चितंबरा, चितंबरा किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन। चितंबरा किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। एस जयशंकर की कौन है? तो एस जयशंकर के कामयानी है, आंसू है, लहर है। लेकिन चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत, देखिए कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते, कादम्बरी बोलेगा तो हर्षवर्धन, कादम्बरी तो हर्षवर्धन, चितंबरा तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। एस जयशंकर के तो कामयानी, कामयानी। महादेवी वर्मा के तो यामा, महादेवी वर्मा के यामा। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे देख। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक। दयानंद सरस्वती कौन से? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज के थे। कौन है? तो ये ब्रह्म समाज के थे। चलिए आगे देखते हैं। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक।
अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन लिखा था। किसने? लाइफ डिवाइन। कर्म योग, ज्ञान योग किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती ने कौन से? तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के सॉरी इसमें आर्य समाज, सॉरी यहाँ से देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे देखते। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? 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 तो विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है। विजय तेंदुलकर है। विजय तेंदुलकर है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है। चलिए, आओ अथी प्रेमचंद्र के कौन? गोरा नहीं, प्रेमचंद्र के कौन कौन है? तो प्रेमचंद्र के हैं गोदान है, प्रेमचंद्र के गोदान है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है। ये सब किनका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक पर? तो गोरा। कौन है? तो गोरा। सॉरी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार लिखा था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन गोरा भी किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की। आग का दरिया पुस्तक किसने लिखा था? आग का दरिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? कुतुल हैदर। कुतुल एन हैदर। कुतुल एन हैदर। कुतुर एन हैदर। कुतुर एन हैदर। कुतुर एन हैदर। कुतुर एन हैदर। हीरानंद बादशाहन अज्ञ। हीरानंद बादशाहन अज्ञ की लिखित पुस्तक है। हीरानंद बादशाहन की लिखित पुस्तक है। कितने नावों में कितने बार? कितने नावों में कितने बार? कितने नावों में कितने बार? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति का बाइबल है? बंगाली देशभक्ति का बाइबल आनंद मठ है। किसने? तो आनंद मठ को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन अंग्रेजी भाषा में अरविंद घोष ने। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन है? एम के गांधी, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। कामयानी किसकी रचना है? कामयानी किसकी रचना है? तो एस जयशंकर के। कामयानी, लहर, आंसू, कंकाल किसकी रचना है? तो एस जयशंकर की है। कौन है? तो एस जयशंकर की है। एस जयशंकर। महादेवी वर्मा के यामा है। महादेवी वर्मा के क्या है? तो यामा है। महादेवी वर्मा के यामा है। सुमित्रा नंदन पंत के कौन है? तो कादम्बरी है, नहीं चितंबरा है। क्या है? तो चितंबरा है। कादम्बरी होगा हर्षवर्धन क्या? चितंबरा है सुमित्रा नंदन पंत। क्या थी? एक चितंबरा किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। चितंबरा तो किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आगे देख। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयी ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयी के उपन्यासकार कौन है? मृगनयी के उपन्यासकार कौन है? मृगनयी का उपन्यासकार कौन है? तो बोलेंगे तो वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। मधुशाला। मधुशाला किसने? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। वो सुई बोबो के लिखा गया था मधुशाला। तो किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन। एस जयशंकर को किसने लिखा था? तो कामयानी, आंसू, लहर और कंकाल। कामयानी, आंसू, लहर और महादेवी वर्मा यामा। महादेवी वर्मा कौन लिखे थे? तो यामा लिखे थे। महादेवी वर्मा क्या लिखे थे? तो यामा लिखे थे। महादेवी वर्मा क्या लिखे थे? तो यामा लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। यामा लिखे थे। अज्ञे कितने नावों में कितने पार?
चलिए, साकेत, तो साकेत किसने लिखा था? तो साकेत, साकेत किसने लिखा था? तो देखिए, एस जयशंकर कौन सॉरी, साकेत किसने लिखा था? तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सॉरी 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 सॉरी, सुमित्रानंदन पंत नहीं, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कौन कौन से लिखे थे? तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त कौन कौन लिखे थे? तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, यशोधरा, पंचवटी, यशोधरा, पंचवटी। फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो साकेत किसने लिखे? तो मैथिली शरण गुप्त के, मैथिली शरण गुप्त ने 4 से पुस्तक लिखे। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा और पंचवटी, यशोधरा और कौन है? तो पंचवटी, यशोधरा और कौन है? तो पंचवटी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे कौन है? मैथिली शरण गुप्त के तो हो गया है। चलिए, सुमित्रानंदन पंत कौन से लिखे थे? तो चितंबरा पल्लव, चितंबरा और पल्लव। सुमित्रानंदन पंत किसने लिखे, कौन से लिखे? तो चितंबरा, सुमित्रानंदन पंत चित्त होके और पट होके बैठते हैं। सुमित्रानंदन पंत चित्त एवं पट होकर बैठते हैं, चित्त एवं पट होकर, सुमित्रानंदन पंत चित्त एवं पट होकर बैठते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त कौन कौन से पुस्तक लिखे थे? तो भारत भारती, साकेत, साकेत, यशोधरा और पंचवटी, पंचवटी। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? तो नील विद्रोह से। कि नील दर्पण किससे संबंधित है? तो नील विद्रोह से। नील दर्पण किससे संबंधित है? तो नील विद्रोह से संबंधित है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखे थे? द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखे थे। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखे थे। तो खुशवंत सिंह किसने दे? तो खुशवंत। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? तो खुशवंत सिंह ने। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स किसने लिखा? तो खुशवंत सिंह ने। द व्हाइट टाइगर उपन्यास, द सफेद टाइगर उपन्यास किसने? द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा था? तो अरविंद अडिगा ने, अरविंद अडिगा ने। अगर जो टाइगर व्हाइट आएगा तो अरविंद रहेगा लेकिन अड़ल रहेगा, अरविंद रहेगा लेकिन अड़ल रहेगा, अरविंद रहेगा लेकिन अड़ल रहेगा। द व्हाइट टाइगर। चलिए आगे देखते हैं। इन कष्ट, ये देखिए मिलाने वाला है, बामन के सी है, बामन के सी है। इन काष्टी अनिकिता देसाई, इन काष्टी कौन है? तो अनिकिता देसाई है। सी ऑफ पॉसीज, सी ऑफ पॉसीज, सी ऑफ पॉसीज की है तो अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉसीज कौन है? तो अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। अनकास्ट अर्थ, अनकास्ट अर्थ किसने लिखा था? तो झुम्मा लाहिड़ी, इटालियन लेखिका थी, इटालियन। अनकास्ट अर्थ झुम्मा लाहिड़ी थी। द आर्गुमेंट इंडियन तो अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। चलिए आगे देखते हैं। द लोलैंड के लेखक कौन है? द लोलैंड के लेखक कौन है? द लोलैंड के लेखक कौन है? तो झुम्मा लाहिड़ी। कौन है? तो झुम्मा लाहिड़ी। द लोलैंड के लेखक कौन है? तो झुम्मा लाहिड़ी। देखिए झुम्मा लाहिड़ी के कौन कौन है लिखा है? द लोलैंड, द नेमसेक, द इंटरप्रेटर ऑफ मैडालीज, अनकास्ट अर्थ। अनकास्ट अर्थ किसकी रचना है? तो झुम्मा लाहिड़ी के हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड किसने लिखा था? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड तो फरीद जकारिया, फरीद जकारिया, फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड किसने लिखा? तो फरीद जकारिया, फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड तो फरीद जकारिया ने लिखा था। किसने लिखा था? तो फरीद जकारिया ने लिखा था। एशियन ड्रामा, देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है? 55 में कौन सुमेलित नहीं है? तो एशियन ड्रामा किसने लिखा था? तो एशियन ड्रामा, देखिए भुला गए। देखिए रोमांटिक विद लाइफ देवानंद, रोमांटिक विद लाइफ देवानंद। वॉइस ऑफ द
द डस्ट तो चौधरी। लज्जा किसने, लसलीमा नरसिन। लज्जा किसने लिखा था, तो लसलीमा और लसलीमा नहसीन। एशियन ड्रामा, देखिए एशियन गुन्नार मिडल। एशियन ड्रामा किसने लिखा था, तो गुन्नार मिडल ने। एशियन ड्रामा किसने लिखा, तो गुन्नार मिडल ने, वे भुला गए थे। लेकिन लज्जा किसने लिखा था, तो लसीमा नसरीन ने, लसीमा नसरीन ने। द ओडेसिटी ऑफ होप, द ओडेसिटी ऑफ होप, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखा था, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो बराक ओबामा। बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था, तो बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा, तो बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा, तो बराक ओबामा ने लिखा। अंधा युग किसने लिखा था, अंधा युग। अंधा युग किसने लिखा था, तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अंधा युग किसने लिखा, तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। 1984 किसने लिखा था, 1984 जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। 1984 किसने, तो जॉर्ज ऑरवेल ने। रोमांटिक नाटक कादम्बरी। रोमांटिक नाटक कादम्बरी। रोमांटिक नाटक कादम्बरी किसने लिखा था, तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट किसने लिखा था, तो बाणभट्ट। कादम्बरी किसने लिखा था, तो बाणभट्ट। और हर्षचरित्र भी किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। आयुमेटिंग इंडियन। आयुमेटिंग इंडियन। आयुमेटिंग इंडियन। आयुमेटिंग इंडियन किसने लिखा था, 160 के डी, तो अमर्त्य सेन। आयुमेटिंग इंडियन किसने लिखा था, आयुमेटिव इंडियन। आयुमेटिव इंडियन तो अमर्त्य सेन ने लिखा था। लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक किसने लिखा था, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक किसने लिखा था, यान मार्टेल। यान मार्टेल। यान मार्टेल। यान मार्टेल। यान मार्टेल। बिकमिंग। बिकमिंग के लेखक कौन है, 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 तो मिशेल ओबाका। मिशेल ओबाका। मिशेल ओबाका। मिशेल ओबाका। मिशेल ओबाका। बिकमिंग के लेखक कौन है, तो मिशेल ओबाका। मिशेल ओबाका। पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट। मिडनाइट किसने लिखा था, किसने लिखा था, चलिए तो किसने लिखा था, इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर 63। तो 63 के कौन होगा, तो डी होगा, भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड में, भोपाल गैस कांड में पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है, तो भोपाल गैस का है, भोपाल। अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। 20वीं सदी के प्रख्यात उपन्यास एवं कवि पिंजड़ के लेखक कौन है, पिंजड़ के लेखक कौन, पिंजड़ के लेखक कौन है, तो अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी, तो गुजराती भाषा में। गुजरात के थे तो गुजराती भाषा में लिखे थे, गुजरात के थे तो गुजराती। फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसने लिखा था, तो ऑन सेन सूकी। 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 चलिए आगे देखो। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ड्रीम्स ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इन हेटिंग। हेटिंग के लेखक कौन है, हेटिंग के लेखक कौन है, तो कौन है, बराक ओबामा। कौन है, तो बराक ओबामा। बराक ओबामा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखा था, तो कपिल देव ने, जो 1993 के वर्ल्ड कप जिताए थे। क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखा था, तो कपिल
देव ने। चलिए आगे देखते हैं। इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट किसने लिखा था? इन ए फ्री स्टेट किसने लिखा था? तो बी एस नायपॉल, बी एस नायपॉल, बी एस नायपॉल, बी एस नायपॉल। इन ए फ्री स्टेट किसने लिखा था? बी एस नायपॉल ने। इन ए फ्री स्टेट किसने लिखा? तो बी एस नायपॉल ने। इन ए फ्री स्टेट किसने लिखा था? तो बी एस नायपॉल ने, बी एस नायपॉल। इन ए फ्री स्टेट किसने लिखा? तो बी एस नायपॉल ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं बी एस नायपॉल ने लिखे थे। देखिए एरिया ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा था? तो एरा, तो बी एस नायपॉल ने। हाल ही में प्रकाशित सेम का, सेम के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित सेम के लेखक कौन है? तो सेम, सेम नामक के लिखे थे तो सलमान रुश्दी। कौन है? तो सलमान रुश्दी ने सेम को लिखे थे। द स्टेट फ्री, द स्टेट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखा था? स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखा था? तो कपिल देव। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट हरिकेन किसने लिखा था? कपिल देव ने लिखा था। शोभा डे, शोभा डे, शोभा डे द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? शोभा डे द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? शोभा डे ने कोई पुस्तक लिखे थे, वह कौन सा पुस्तक है? 173, 173 के कौन सा हो सकता है? तो स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट किसने लिखा था? तो शोभा डे ने। चलिए आगे देखते हैं। द नेम सेक किसने लिखा था? झुम्मा लाहिड़ी। द नेम सेक किसने लिखा था? तो झुम्मा लाहिड़ी ने। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसका उपन्यास द इनहेस्टिंग ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? द हेस्टिंग ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार मिला था किरण देसाई। कौन है? तो किरण देसाई। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, दूसरे वीडियो में पार्ट 3 करके ख़त्म कर देते हैं। 240 क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए अगला वीडियो में देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स।